क्या आप भी खाली बैठकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि मेहनत के बिना सफलता मिल सकती है? अगर हाँ, तो यह कहानी आपकी सोच बदल देगी। गांव के मोड़ पर एक पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे कुछ युवक बैठे थे। उनमें से एक था रवि, जो हमेशा की तरह बेफिक्र आसमान की ओर देख रहा था। उसके दोस्त बातें कर रहे थे, लेकिन रवि की आंखों में न तो कोई लक्ष्य था और न कोई चिंता। रवि का परिवार साधारण था। उसके पिता रामस्वरूप एक छोटे किसान थे, जो मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालते थे। माँ सरिता देवी एक गृहिणी थीं, जो दिन रात घर के कामों में लगी रहती। रवि का एक छोटा भाई मोहित भी था, जो पढ़ाई में तेज था और कुछ बनने की चाह रखता था। लेकिन रवि, वह अपने जीवन को यूं ही खाली छोड़ चुका था। रवि के दिन अक्सर यूं ही बीतते थे। सुबह देर से उठता, दोस्तों के साथ घूमता, इधर उधर की बातें करता और फिर घर आकर खाना खाकर सो जाता। जब भी उसके पिता उसे खेत में काम करने को कहते, वह बहाने बना देता कि पापा, इतनी धूप में काम नहीं होता, मैं अभी छोटा हूं, अभी से मेहनत क्यों करूं? रामस्वरूप परेशान हो जाते। वे समझते थे कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, लेकिन रवि को समझाना आसान नहीं था। एक दिन गांव में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। वहां गांव के ही एक सफल बिजनेसमैन सुरेश अग्रवाल आए, जो अब शहर में करोड़ों की कंपनी चला रहे थे। गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि उन्होंने गरीबी से निकलकर सफलता की ऊंचाइयों को छू लिया था। सभी युवा उनके पास गए और पूछा, सुरेश जी, आपने यह सब कैसे किया? सुरेश जी मुस्कुराए और बोले, बस एक बात हमेशा याद रखो, कभी खाली मत बैठो। सभी ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। सुरेश जी ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। मैं भी एक साधारण किसान परिवार से था। मेरे पिता भी खेती करते थे, लेकिन मैंने कभी खाली समय बर्बाद नहीं किया। जब खेत में काम नहीं होता, तो मैं कोई नया काम सीखता, छोटी छोटी चीजें बेचता, किताबें पढ़ता, हर पल कुछ नया करने की कोशिश करता। धीरे धीरे मैंने खुद का बिजनेस शुरू किया और आज मैं यहां हूं। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति खाली बैठा रहता है, वह अपने ही जीवन को पीछे धकेलता है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। अगर तुमने इसे सही दिशा में लगाया, तो सफलता तुम्हारे पास खुद आएगी। रवि भी यह सब ध्यान से सुन रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे ये शब्द उसके लिए ही कहे गए हों। रात को जब वह सोने गया, तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था कि क्या मैं भी अपनी जिंदगी ऐसे ही बर्बाद कर रहा हूं? उस रात वह सो नहीं सका। पहली बार उसने खुद से सवाल किया कि मैंने कितने साल बेकार कर दिए। अगर आज मैं कुछ नहीं सीखूंगा, तो आने वाले समय में मैं क्या करूंगा? अगले ही दिन से उसने खुद को बदलने की ठानी। सबसे पहले उसने अपने पिता के साथ खेत में जाना शुरू किया। फिर उसने मोबाइल रिपेयरिंग सीखनी शुरू की, क्योंकि गांव में कोई अच्छा तकनीशियन नहीं था। धीरे धीरे उसने अपने घर में ही एक छोटी सी दुकान खोली। अब रवि का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। कुछ ही महीनों में रवि का काम बढ़ने लगा और उसने गांव के पास एक छोटी सी दुकान खोल ली। अब वह सिर्फ मोबाइल ही नहीं, बल्कि अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान भी बेचने लगा। गांव के लोग, जो कभी उसे आलसी समझते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। कुछ सालों बाद गांव में फिर से सुरेश अग्रवाल आए। जब उन्होंने सुना कि रवि ने अपनी मेहनत से इतना कुछ कर लिया है, तो वे उससे मिलने उसके स्टोर पर पहुंचे। उन्होंने रवि से कहा, मुझे गर्व है कि तुमने मेरी बात को समझा। मेहनत करने वाला कभी पीछे नहीं रहता। रवि मुस्कुराया और बोला, अगर उस दिन मैंने आपकी बात नहीं सुनी होती, तो आज भी मैं उसी पीपल के पेड़ के नीचे खाली बैठा होता। अब रवि गांव के दूसरे युवाओं को भी यही सीख देता कि समय सबसे कीमती चीज है। इसे कभी व्यर्थ मत गंवाओ। हमेशा कुछ नया सीखो, खुद को व्यस्त रखो, क्योंकि मेहनत ही सफलता की असली कुंजी है। इस कहानी से क्या सीख मिली? कभी खाली मत बैठो, हर दिन कुछ नया सीखो। मेहनत करने वाले को ही सफलता मिलती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और हाँ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियां मिस न करें। सफलता उन्हीं को मिलती है जो उसका इंतजार नहीं करते, बल्कि उसके लिए मेहनत करते हैं।